नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस के चुनावी प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनना तय है। हिमाचल प्रदेश के लिए लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता से लाने के लिए मन बना लिया है और आपको बता दें कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जनता ने मन बना लिया है। इसी के साथ भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की जयराम सरकार ने प्रदेश के जनता को 5 साल महंगाई की मार से तंग कर दिया है। प्रदेश की जनता अब सत्ता परिवर्तन कर बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लाना चाहती है। ये बात यह है, कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। उसका कारण है कि यहाँ कांग्रेस ने आम जनता के जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने टच किया है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, इससे आम जनता त्रस्त है। पिछली गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि आय दुगुनी करेंगे, खर्च दुगुना हो गया। नौकरी की बात थी, मिली नहीं। अग्निवीर ने और आग में घी डालने का काम किया। तो ऐसे में आम जनता है यहाँ बहुत दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। और कांग्रेस ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है, 10 गारंटी जो दी है, उसमें आम लोगों को राहत मिलने वाली है। उसमें उसके आय में वृद्धि होने वाली है। और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। और उधर लोगों को क्या भारत सरकार कर्ज में नहीं डूबी हुई है? क्या भारत सरकार से ज्यादा हालत खराब है हिमाचल प्रदेश की? और दूसरी बात यह है कि आपका जो बजट है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो वित्तीय अनुशासन, दूसरा भ्रष्टाचार को रोकना, तीसरा नया रिसोर्स पैदा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है पहिया को घुमाया जाए। पहिया कहाँ से घूमेगा? भारतीय जनता पार्टी है, वो सारे जनता से, किसानों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से सब पैसा इकट्ठा करके कुछ उद्योगपति को दे रहे हैं। वो देश के नहीं, दुनिया के 1 नंबर और 2 नंबर की दौड़ में है। कांग्रेस जो है वो पैसा है वो आम जनता सीधा, चाहे वो बागबान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, इन सबके जेब में, पर्स में पैसा डालने का। और जब उनके जेब में पैसा जाएगा तो निश्चित रूप से बाजार है वो गुलजार होगा। बाजार में यदि गतिविधि संचालित होती है तो फिर उद्योग के पहिए भी घूमेंगे। तो ये, और उसी से फिर राज्य सरकार को जीएसटी भी मिले। जुमलेबाज तो वो है। 15 लाख देने की बात उन्होंने कही थी, किसानों का आय दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, महंगाई कम करने की बात उन्होंने कही थी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी। जुमला वो है। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिखाया। 19 लाख लोगों को 9,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया। हमने वहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला लिया, वो हम कर दिखाए। पिछले 4 साल से दे रहे हैं। जब भारत सरकार ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देंगे तो बोनस का लाएगा और हम आपको चावल नहीं खरीदेंगे, समर्थन मूल्य खरीदी के साथ 9,000 रुपया इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो आज यदि धान की कीमत है वो 2640 रुपये, अभी जो 1 नवंबर से हम खरीदी शुरू किए वो 2640 पड़ रहा है, 2500 से ऊपर पड़ रहा है। बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा देने की बात है, जिसको रेवड़ी कहते हैं, हम उसको दे रहे हैं। 35 किलो चावल हर परिवार को देंगे, नमक देंगे, वो सब हम दे रहे हैं पिछले 4 साल से। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमको सेंट्रल के कर्मचारी अधिकारी के ओपीएस लागू करने की बात तो नहीं कही, राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के ओपीएस लागू करने की बात कही। जो आप एनपीएस में जो पैसा जमा है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 17,000 करोड़ रुपए जमा है, तो कहाँ किसका पैसा है? कर्मचारियों का, राज्य सरकार का है। तो पैसा तो हमारा है, वो थोड़ा दिन रोक सकते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। वो पैसा कर्मचारियों के भविष्य के लिए है, वो उसको मिलेगा। वो जिस दिन कर्मचारी चाहे उस निकाल के कार्पस फंड हम स्टेट में बनाएंगे, वहां जमा हो जाएगा।
वो कैसे रोक सकता है? हम लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और साथ ही भारत सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं। तो इसको रोक, धन बल का जवाब जन बल है। यदि धन बल से होता तो पहले टाटा बिरला बन जाते हैं, आज अडानी अंबानी बन जाते हैं। लेकिन ये प्रजातंत्र है और जनता जिसे चाहे अरसम बिठा दे और जिसे चाहे फरसम पटक दे। कितना भी पैसा बहा लीजिए, जनता ने यदि मन बना लिया है तो कांग्रेस से आने से कोई नहीं रोक सकता। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, एक विश्वास है जो जनता के नज़रों में दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल की सरकार के नाकामी से जनता नाखुश भी है और उम्मीद है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और इसलिए हमारा ये विश्वास। मध्य प्रदेश में 2024 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी चुनाव को लेकर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय नेता जन कल्याण के लिए देश में भाईचारे में विघ्न डालने वाली ताकतें हैं, उनके खिलाफ आम जनता से बातचीत कर रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार है, भाई भाई को धर्म के नाम पर लाने का काम किया जा रहा है। देश को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बंटवारा करने का काम किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। 20 नवंबर से हमारे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर ज़िले से प्रारंभ होगी और करीब 5-6 तारीख तक 9 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रहेगी। इसके लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता और अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने सभी को अपनी जिम्मेदारियां विभिन्न अपने पार्टी के साथियों को दी हैं। ये यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं, यात्रा को देश को बनाने का है, भारत को मजबूत करने का है। जब सब हम आम भाईचारे के साथ सभी धर्म जातियों के देश के रहने वाले मालिकों को इकट्ठा करके, प्रजातंत्र में जनता मालिक है, उनको सबको गोलबंद करके आगे देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान पर हमला कर रही है, गरीबी बढ़ाने का काम कर रही है, मनमाने निर्णय देश को बेचने का काम कर रही है, बस स्टैंड बेच रही है, रेलवे बेच रही है, हवाई अड्डे बेच रही है, जो संस्थाएं निगम मंडल हैं उनको भी समाप्त करके व्यापारियों को दिए, पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है। तो उन सबको मुद्दों को लेकर जनता को बता रहे हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, उसी प्रकार जन जागरण करने का। छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद यह 5वां उपचुनाव किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र 80 भानुप्रतापपुर में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो उत्तर बस्तर कांकेर ज़िला है, उस पूरे ज़िले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। जो निर्वाचन कार्यक्रम है वो इस प्रकार है कि अधिसूचना का प्रकाशन और उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 18 नवंबर को होगी और नाम वापसी की तिथि 21 नवंबर को रहेगी। मतदान की तिथि 5 दिसंबर और मतगणना की तिथि जो है 8 दिसंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा वो 10 दिसंबर है। विधानसभा भानुप्रतापपुर में कुल 256 मतदान केंद्र हैं। 2018 में भी 256 मतदान केंद्र ही थे।
1500 मतदाताओं की संख्या के अनुरूप ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 243 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, इसमें से 15 शहरी क्षेत्र है और 228 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित को लेकर बीजेपी के सहप्रभारी नितिन नवीन द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी को क्या फायदा कहकर जिस प्रकार से राज्य का अपमान किया गया है, उसको लेकर युवा कांग्रेस के निर्देश पर बालोद जिला में रैली निकालकर स्थानीय बस स्टैंड में नितिन नवीन का पुतला दहन किया गया। इस पर कुंवर सिंह निषाद विधायक और संसदीय सचिव ने कहा कि बीजेपी के सहप्रभारी द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया जा रहा है। दुख इस बात का है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी भी इस बयान पर मुंह बंद करके मौन समर्थन पर बैठी हुई है। वहीं एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पुनर्जीवित करने और परंपराओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी और उनके सहप्रभारी लगातार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं। वो जिन बाहर से आए हैं बोला छत्तीसगढ़ संस्कृति और संस्कार के बारे में पता नहीं है। मैं कहता हूँ बीजेपी वालों ने सबसे पहले वो संस्कार बताया, और जिन छत्तीसगढ़ में वो पहली अगर हवाई जहाज में भी उतरे हुई तो जब धरती में पांव रखे हुई ना तेल हमन महतारी का था, और महतारी के खिलाफ अगर ऐसे कोई टिप्पणी करे मैं समझता हूँ वो आदमी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। ये छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रति के छत्तीसगढ़ महतारी जेकर खिलाफ वो टिप्पणी करे। मूर्ति हमार आस्था के प्रतीक, यदि आज माननीय मुख्यमंत्री जी मूर्ति की स्थापना करे और ओकर पूजा अर्चना करे स्थापित करे तो उनमें का तकलीफ होता है। आज तो गांव गांव करे, मैं तो आज स्वयं अभी मोर विधानसभा क्षेत्र के गांव खुर्दी में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना देकर भूमि पूजन करके आता हूँ। तो ये हमारा आस्था और विश्वास है। यदि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति और हमारा आस्था विश्वास के प्रति कोनो ऐसे बयान बजे मैं कहता हूँ अगर पूरा प्रदेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 25,000 रुपए की धनराशि खरीदने के वादे के बाद 2018 में सत्ता में आई और सत्ता में आते ही उनने किसानों से किया वादा निभाया और 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है, जिस पर वहां के किसान को राजीव गांधी न्यास योजना के तहत उनके खाते में अंतरित करती है। और लेकिन राजिम के ग्राम पंचायत सहसपुर के आश्रित ग्राम कसेरडीह में 34 किसान ऐसे हैं जिन्होंने राजीव गांधी किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि की एक भी किश्त अभी तक पर्याप्त नहीं की गई है। वहीं 34 किसान राजीव गांधी न्यास योजना के अंतर्गत अपने हक की राशि पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उपभोक्ता समस्या को लेकर किसान 3 बार कलेक्टर में जनदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और शिकायत दर्ज करवाई है। वहां भी अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा। पूरे मामले पर एसडीएम राजीव पूजा बंसल का कहना है कि सभी किसान पात्र हैं और एनआईसी के माध्यम से इसका फाइल जनरेट नहीं होने के कारण इनका भुगतान लंबित है, इसे जल्द ही भुगतान कराया जाएगा। ग्राम धुरसा और सेमराडी 3 गांव है। 3 गांव के अंतर्गत कुल 34 किसानों की सूची है। इन किसानों का सत्यापन हो चुका है जिसमें सभी किसान पात्र पाए गए हैं। इनके लिए एनआईसी के माध्यम से फाइल जनरेट होकर पेमेंट लंबित है। इसके लिए सभी दस्तावेज कलेक्ट करके एनआईसी को जिले द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही वहां से कार्रवाई होगी उसमें भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, किसानों का कहना है कि 3 महीना हो गया आपके पास भी गए थे और आपने उन्हें 15 दिन का समय दिया था। हाँ जी, उस समय मेरे पास आए थे। दीपावली के पूर्व का समय है और उस समय मैंने जिले में बात की थी। मैं पुनः इसमें और लाइन अप कर देती हूँ। और मन के पैसा दोनों गाँव खार में कसरूडी और ढूंढसा खार में जमीन है तो दोनों जगह सहसपुर सोसाइटी में धान बेचे हैं, लेकिन डबल पंजीयन के कारण से धान के पैसा नहीं मिले है। ऐसे कि अधिकारी मन के कहना है तो ओकर ले कार्रवाई करत हन 30 आज तक से पैसा नहीं मिली। और कलेक्टर में भी 3 बेर पहुंच चुके हैं जन दर्शन में। और ओकर बाद कल हमारे भाई मन रायपुर भी मंत्री के पास गए से यही कारण से पैसा नहीं मिले है। अगर नहीं मिली पैसा तब काय करूँ, आगे का करूँ? आगे भी का घेराव करबो कलेक्टर के। 3 किस्त नहीं मिले है और एला सोसाइटी वालों ने बताया थे कि डबल पंजीयन होने के कारण कसेरडी खार के अलग धुरसा खार के अलग, जबकि पिछले साल दोनों रही से और सबों मिली पैसा समझी से 21 के है और 21-22 के अभी एको किस्त नहीं मिले है। एक लिए हम कलेक्टर के पास भी गए रहे 3 बार, वहाँ भी पहली बार कि नहीं मिली तभी गए रहे, तब बताइए कि
बिल्कुल आ जाइए बहुत जल्दी, कहीं नहीं जाए से किस दूसरा किस्त हम साथ मिल जाइए बोलिस, तो दूसरे किस्त के बाद भी गए तो फिर अब तीसरे किस्त हम आ जाइए फिर अभी भी नहीं आई, तब हमन फिर मंत्री के कर और विधायक कर गए रहे। कते किसान के है मगर इनमें 34 किसान के हैं। कौन कौन गाँव किसान है मन? ये मन है कसरुडी की है 32 किसान और साहसपुर। मिल पाने का मुख्य कारण सर, जैसे जब प्रथम किस्त नहीं आया तब हम लोग को जानकारी हुआ कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग सर्वप्रथम अपने बैंक गए जहाँ जहाँ पैसा मिलता है। चूँकि हम ग्राम कसरुडी के निवासी हैं, इस कारण कसरुडी का जो पैसा है वो फिंगेश्वर के जो जिला सहकारी है वहाँ आता है, और हमारा और ज़मीन धुरसा में है उसका जो है कोपरा में जाता है। तो हम दोनों जगह जाकर पता किए तो बोले कि भाई हमारे पास से तो कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं है। हम लोग सोसाइटी गए, सोसाइटी वाले बोले कि भाई ऐसा आपके लगभग डबल पंजीयन है, दो पंजीयन के कारण से हो रहा है ऐसा करके। फिर हम लोग जनपद गए, जनपद में जब डबल पंजीयन होने का कारण क्या मान रहे हैं आप? कारण अब इसमें सर सीधा सीधा तो अधिकारी की ही गलती है। हम किसान उस चीज़ को क्या समझेंगे भाई? हमारा तो भाई हम रात दिन खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम करने के पश्चात केवल भाई हमारा एक ही उद्देश्य कि हमारा धान बिके और जो धान बिक रहा है उसका पैसा आए, है ना। तो पूर्णतः अगर कहा जाए तो पूरी तरह से हमारे अधिकारियों की ही गलती है। शिकायत की इसके विषय? शिकायत के लिए सर सर्वप्रथम हम लोग यहाँ जनपद कृषि विस्तार अधिकारी के पास गए थे। वो बोले कि भाई आप प्रथम किस्त नहीं आया कोई बात नहीं, द्वितीय किस्त में आपका पूर्ण पैसा आ जाएगा। द्वितीय किस्त के इंतजार, चूंकि हमें आश्वासन मिल रहा था तो हम बोले आश्वासन है भाई हमारे अधिकारी के माध्यम से मिल रहा है, तो इस कारण से हम सब इंतजार ही कर रहे थे। द्वितीय किस्त में जब नहीं आया तब हम लोग कलेक्टर जन दर्शन में गए। जन दर्शन में जाने के बाद में वहाँ बोले कि भाई आपको निश्चिंत रहें, आपको तृतीय किस्त में मिल जाएगा करके। फिर उसके पश्चात तृतीय किस्त तक जब इंतजार किए, जब वापस गए वहाँ पे और वहाँ अधिकारियों के समक्ष इस बात को रखे, तो कुछ अधिकारी तो इस प्रकार बोलने लगे कि आप निश्चिंत रहें भाई, आप लोगों का तीनों किस्त एक साथ मिलेगा, इतना सारा पैसा एक साथ मिलेगा आप लोगों को करके। तो फिर भाई हम तो परेशान इसी बैठे हुए हैं। आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे चाह रहे हैं सर कि अब सीधा फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।